अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। आपके कर्मों की गूंज शब्दों की गूंज से भी ऊंची होती है। कर्म एक ऐसा ढाबा है जहां हमें ऑर्डर करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने जो पकाया होता है हमें वही मिलता है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है लेकिन कर्म नहीं। जैसे एक बछड़ा हजार गायों की भीड़ में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्मा करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। यदि आपका कर्म अच्छा है तो आपका भाग्य भी आपके पक्ष में होगा। माना कि कर्मों की चक्की धीरे चलती है पर पीसती भी बहुत बारीक है। अगर आप हर किसी के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं तो वापस आपको भी ऐसा ही मिलने वाला है। कर्म दो दिशाओं में चलता है। यदि हम सदाचार से काम लेते हैं तो हम जो बीज बोते हैं उसका परिणाम अच्छा ही होगा। यदि हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तुम्हारे भीतर से जितनी घृणा निकलती है उतनी ही वापस आती है। कर्म का एक प्राकृतिक नियम है, जो लोग दूसरों को चोट पहुंचाएंगे वो अंत में टूट जाएंगे और अकेले हो जाएंगे। आपको वही मिलता है जो आप देते हैं, चाहे वह बुरा हो या अच्छा। कर्म एक बूमरैंग जैसा ही है, वापस उस व्यक्ति के पास लौटता है जो इसे फेंकता है। प्रत्येक अपराध और हर दयालुता से हम अपने भविष्य को जन्म देते हैं। अगर किसी ने आपका नुकसान किया है तो आप उसका नुकसान नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी वैसे ही भुगतोगे जैसे वो भुगतेंगे। किसी और के कर्म के साथ खुद को शामिल करते समय आपको बहुत सावधान रहना होगा। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए और बाकी सब अच्छा होगा। आपके अच्छे कर्म आपके बुरे भाग्य पर हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। लोग जो करते हैं उसके लिए भुगतान करते हैं, कभी कभी उससे भी अधिक। लोग उनके पापों के लिए दंडित नहीं होते बल्कि पापों द्वारा होते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही आता है, आज कल 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। कर्म ही कर्म है, कर्म जीवन में है। आप गलत कर्म करते हैं तो आप गलत कर्म ही वापस पाते हैं। हम अपने कर्मफल से बच नहीं सकते, हमारे कर्म ही आधार हैं जिस पर हम खड़े हैं। कर्म केवल परेशानियों के बारे में नहीं है, बल्कि उन पर विजय पाने के बारे में भी है। समस्याएं हो या फिर सफलताएं, दोनों ही हमारे कर्मों के परिणाम हैं। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जिनके कर्म मजबूत होते हैं। कर्म वो आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है। हर किसी को आजादी है कि वो जो चाहे वो कर्म करे, लेकिन उन कर्मों के परिणाम उसके हाथ में नहीं। अगर आप दुनिया के लिए कुछ अच्छा करोगे तो समय के साथ साथ दुनिया से भी आपको कुछ अच्छा मिलेगा। यही कर्मा है। इस विश्वास से जीने की कोशिश करो कि कर्म ही सब कुछ है। जो कर्म आप करोगे वही आपको भोगना भी पड़ेगा। कर्म कभी न कभी जरूर सामने आता है, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। आपके द्वारा किए गए पाप अपना एक नया नर्क बनाते हैं और आपके द्वारा किए गए पुण्य एक नया स्वर्ग बनाते हैं। बदला लेने के लिए मत सोचो, आराम से बैठो और प्रतीक्षा करो। जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है अंत में उनके साथ भी बुरा ही होगा। परिस्थितियों को संभालने के लिए कर्म बहुत नायाब तरीका है। आपके बस आराम से बैठना है और देखना है। आप जो चाहे कर सकते हैं वो आपके हाथ में है, लेकिन कर्मों का फल आपके हाथ में नहीं। आप जो भी क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। यही ब्रह्मांड का नियम है और यही कर्मा है, इससे किसी को नहीं बख्शा जाता। लोगों का आपके साथ कैसा व्यवहार है यह उनका कर्म है। आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये आपका कर्म है।
आप जो अपने जीवन को देते हो, जीवन भी वही आपको वापस देता है। तुम्हारे द्वारा की गई नफरत कभी न कभी वापस तुम्हारे पास जरूर आएगी। दूसरों से प्यार करोगे तो तुम्हें भी प्यार ही मिलेगा। किसी से बदला लेने के लिए कभी समय बर्बाद मत करो। जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, उन्हें अंत में कर्मों को भोगना पड़ता है। अगर आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं, तो समय के साथ आपका कर्म अच्छा होगा और आपको भी अच्छी चीज ही मिलेगी। कर्मा हमारे दिलों से ही शुरू होता है और दिलों पर ही खत्म हो जाता है। जिंदगी में सफलता पानी है तो कर्म ही सबसे पहला और सबसे बड़ा रास्ता है। कर्मा दो तरह का होता है। अगर हम सदाचार से काम करेंगे तो परिणाम अच्छे होंगे। अगर दुराचार से काम करेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जो मासूम होते हैं उन्हें कर्म इनाम का हकदार बनाता है, लेकिन जो विश्वासघाती होते हैं उन्हें कर्मा नफरत का हकदार बनाता है। कर्म पर विश्वास करो। अगर अच्छा बोया है तो अच्छा ही काटोगे। कर्म के नियम से कोई नहीं बच सकता। ये केवल जीवन काल में ही नहीं बल्कि मृत्यु के बाद भी काम करता है। इससे पहले कि आप किसी से बदला लेना शुरू करें, एक कब्र अपने लिए भी खोदें। कर्म का समय तय है, आपको बस इंतजार करना है। ये कभी खाली नहीं जाता, कुछ न कुछ देकर जाता है। भाग्य में और कुछ नहीं बल्कि हमारे पुराने किए कर्मों का लेखा जोखा है। आज जो भी कुछ हो रहा है वो कोई चमत्कार नहीं है। ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अतीत में क्या किया है। वर्तमान में अच्छा करो ताकि भविष्य में आपके साथ बुरा न हो। यही कर्मा है। हमारे साथ होने वाली हर चीज के पीछे एक कारण है और वो कारण कर्मा है।